Assalamualaikum to all. I am here to teach about course code Bio 303. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का सेल रिक्वायर सोर्सेज ऑफ फ्री एनर्जी। सेल्स को कौन से फ्री एनर्जी के लिए कौन कौन से सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सर को सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम पहले भी फेमिलियर हैं फ्री एनर्जी से, हमने फ्री एनर्जी पहले भी इसकी डिफ़ाइन देखी है, तो अभी भी दोबारा देख लेते हैं। फ्री एनर्जी क्या होती है? वो वाली एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कितनी अमाउंट की एनर्जी हमें वर्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। जो सेल होता है वो हमेशा वर्क करता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल क्या होता है कि जहाँ पे आइसोथर्मल जिसको कहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और हमारा प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो, दोनों ही चेंज ना हो रहे हों, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जो हीट फ्लो होती है ना, वो एनर्जी सोर्स की नहीं है, एनर्जी सोर्स हीट फ्लो जो होता है, और हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए होती है सेल को। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है फ्री एनर्जी चेंजेस की। तो जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है। और इसका सेकंड बेनिफिट, सेकंड सिग्निफिकेंस पॉइंट ये है कि ये अलाउ द प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट देयर एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हमें प्रिडिक्ट करती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनकी एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इस पे हो रहा है रिएक्शन में। और इसके नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसका फ्री एनर्जी चेंज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पाथवे पे। रिएक्शन किस पाथवे में मूव कर रहा है ये इस पे फ्री एनर्जी चेंज के इंडिपेंडेंट होती है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। और जो फ्री एनर्जी चेंजेस होती है वो एडिटिव होती है हमेशा। जो नेट केमिकल रिएक्शन होता है, जो सक्सेसिव रिएक्शन के नतीजे से नेट केमिकल रिएक्शन होता है, वो शेयर करता है अपने कॉमन इंटरमीडिएट जो कि ओवरऑल एनर्जी चेंज होते हैं उनके अंदर फ्री एनर्जी चेंज होता है, और जो वो के सम होता है तमाम फ्री एनर्जी चेंजेस वैल्यूज़ का हर इंडिविजुअल रिएक्शंस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है मेन टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज़ के लिए। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की डिफ़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होते हैं ना, उसको हम सिंपल वे में अगर डिफ़ाइन करें तो वो वाली एनर्जी के जो हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ हो रहती है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस में वर्क कर रही हो। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं तब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आता है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो। जो पार्शियल प्रेशर मतलब गैसेस के लिए जो है 101.3 किलो पास्कल 180 MB कह सकते, और जो टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड 298 केल्विन। और अगर हम हमारे ये जो मेन हमारे हैंडआउट्स के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की, वो ये है द फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। जो एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही होती है सिस्टम में, वो उसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को डिफ़ाइन कर रही होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, तो आप लोगों ने ये वाली याद रखें डिफ़ाइन। तो इसके अगर हम फार्मूला देखें तो डेल्टा जी नोट, हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को डेल्टा जी नोट से चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को हम जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा वो इक्वल टू होगी चेंज इन इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। जो H जो है वो हमें इंथैल्पी को शो कर रहा है, H0 चेंज इन इंथैल्पी के अंदर, और टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, और S0 चेंज इन एंट्रोपी। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक की कन्वेंशंस इन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस के की कन्वेंशंस क्या हैं जिससे हमें पता चलेगा कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो हमेशा pH होती है वो 7 होती है और सोल्यूशन इनका बफर्ड होता है।
और स्टैंडर्ड बायोकेमिकल स्टेटस क्या है, तो वो देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो वो हमेशा 10⁻⁻⁷ मोलैरिटी, और कंसनट्रेशन जो वाटर की होती है 55.5। इसको हम कंसनट्रेशन वाटर की भी है 55.5 कैसे मोलैरिटी है वो हम आगे इसको कैलकुलेशन करते हैं, इनकी देख लेते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट होती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हमेशा कंसनट्रेशन की वाटर की जो होगी ये 55.5 मोलैरिटी यूज़ होगी, और हाइड्रोजन की आयंस की कंसनट्रेशन हमेशा 10⁻⁻7 होगी, जो बहुत टेम्परेचर pH और ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की कन्वेंशंस के अंदर हमेशा जो डेल्टा G है वो उसको हम डेल्टा G नॉट विद प्राइम हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो कंसनट्रेशन वाटर की, हाइड्रोजन आयन की, मैग्नीशियम्स की, वो हमेशा इक्वेशंस की सिंप्लिसिटी के अंदर नहीं इन्वॉल्व होती। और इसको हमने मोलर कंसनट्रेशन वाटर की 55.5 कैसे आई थी वो अभी हम देख लेते हैं। डेंसिटी जो प्योर वाटर के अंदर डेंसिटी होती है वो हमेशा 1000 ग्राम पर लीटर, और मोलर मास वाटर का 18 ग्राम ओवर मोल। 18 ग्राम कैसे आया, हम अगर वाटर का फॉर्मूला देखें H2O, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो 1 होता है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन को ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करें एटॉमिक मास 2 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 + 16 18 इसका आ जाएगा। मोलर कंसनट्रेशन वाटर का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ओवर मोलर मास। डेंसिटी होती है वो 1000 ओवर ये जो मोलर मास है 18, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5 मोलर ओवर लीटर आ जाएगी कंसनट्रेशन वाटर की। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेल्टा G और डेल्टा G नोट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डेल्टा G होता है वो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज, वो डेल्टा G है, और डेल्टा G नोट जो प्राइम है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। तो अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी अगर हम देखेंगे इसको, मतलब ये पॉजिटिव, अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का वो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी पॉजिटिव आएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का नेगेटिव होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी नेगेटिव आएगा। जो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का ज़ीरो होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी ज़ीरो आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, आगे ये लेंथी वीडियो लंबी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे इसका।